आजमगढ़ से भाजपा के सिंबल पर अभिषेक जायसवाल तीनों ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की। इस बीच जहां भाजपा के प्रदेश स्तर के कद्दावर नेता इस पर्चा दाखिला में शामिल हुए, वहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस बीच जहां भाजपा कार्यकर्ता गदगद दिखे, वहीं एक दूसरे को बधाई देने का तांता भी लगा रहा। एकदम अंतिम समय कोई असमंजस नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि इसमें अपेक्षा रखने वालों की संख्या ज्यादा है। नेतृत्व ने सबको स्नेह दिया, सब पर विचार किया और विचारोपरांत निर्णय किया, तो उसमें कोई असंतोष नहीं है और कोई असमंजस नहीं है। बगावत रोकने के लिए इस तरह का किया गया क्या? बगावत हो रही है, कई लोग इस पर लड़ रहे हैं। बगावत नहीं है, कुल मिलाकर के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थक उनको उत्साहित करके पर्चा दाखिल करा रहे हैं, लेकिन नामांकन वापसी तक इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता कमल को समर्पित है, भाजपा को समर्पित है और नेतृत्व के लिए समर्पित है। निश्चित सब मिल करके जो भाजपा का अधिकृत उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए काम करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? क्या है डबल इंजन की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने हर व्यक्ति के विकास के लिए काम किया, हर व्यक्ति तक कुछ न कुछ देने का काम किया है और हमारे समय में ही नगरों का विकास भी तेज गति से बढ़ा है। तो हम जो किए हैं उसको जनता के सामने ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, तो वो विकास की धारा तो तभी सुनिश्चित होगी जब तीसरा इंजन भी भाजपा का होगा। तो निश्चित जनता भी समझदार है और जनता भी उसी दृष्टि से सोच रही है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। सर, आज भाजपा ने एक चुनाव को लेकर सांग जारी किया है। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। इस सांग पर क्या कहेंगे ये निकाय चुनाव को लेकर? ये तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो दिखाई दे रहा है। इसमें हमको क्या ना, हमको तो यही कहना है कि हमारी सरकार पूज्य योगी जी के नेतृत्व में गुंडा विहीन उत्तर प्रदेश को किया है और आगे भी गुंडे अब शासन नहीं चलाएंगे। पहले गुंडे थाना भी चलाते थे, शासन भी चलाते थे, तो अब ये चीज दिखाई दे रही है और लोग भी उससे उत्साहित भी हैं, प्रसन्न भी हैं और निश्चित इसके परिणाम स्वरूप लोग भाजपा को चुनेंगे, भाजपा को अपना मत देंगे। असली हत्याकांड को लेकर जोड़ा जा रहा था। ये मैं 2012 में हमारी माता जी को भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया था और शायद ये लोग ये सोचते थे कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगी, लेकिन उस समय सपा की सरकार में इस आजमगढ़ में, जिसे लोग तब कहते थे सपा का गढ़ है, आज तो खैर ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में तब्दील हो रही। तब हमने जो है चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था और हमारा यह मानना है कि इस चुनाव में अब तक की सबसे अच्छी मेहनत और ऐतिहासिक जीत होगी। यह हमने, क्योंकि हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में, एक कैडर के रूप में काम किया है। अगर पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया तो पर्चा भर के भी हमने वापस लेके पार्टी को समर्थित किया है, क्योंकि कैडर है हमारा, कैडर है हमारा। और मैं यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो यहाँ हमको प्रत्याशी के रूप में बनाई है, मैं इस बात का वादा दिलाता हूं कि अब तक की सबसे शानदार और ऐतिहासिक जीत आजमगढ़ में दर्ज होगी, जो उत्तर प्रदेश में सारी जीतों से सबसे आगे हम लोग। नहीं, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ऐसा गुटबाजी नहीं है। अरे भाई, हमारे साथ ऋतिक जायसवाल भी हैं, हमारे साथ संतोष जी भी हैं, हमारे साथ वो आपके क्या कहते हैं, हमारे विनय जी हैं, अजय सिंह, सब लोग हम लोग साथ हैं। कोई ऐसा नहीं हमारा कोई प्रत्याशी की हमारा आके पर्चा दाखिल कर रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग का ये पारिवारिक है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार के मेंबर हैं और निश्चित तौर से सब लोगों को एक बार चांस मिलता है सौभाग्य से और पार्टी के सभी आला नेताओं के आशीर्वाद से एक बार हमें यह मौका मिला है और निश्चित तौर से हम इस पर खरे उतर करके भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को आजमगढ़ में सबसे शानदार जीत दिला करके उत्तर प्रदेश में नाम रोशन करेंगे। आप लोकसभा और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के करीब रहे, तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, आरोप लगाने वाले तो माँ सीता के ऊपर आरोप लगा दिए थे। अब इस आरोप का क्या जवाब है? अरे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे हमें।
या हम कहाँ थे? हम तो यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ कन्वेंसिंग कर रहे थे। गुड्डू मिश्रा जी, हमारे माननीय अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी, जो आपके सदर विधानसभा प्रभारी, उनके साथ हमारे फेसबुक पर फोटो लगी कन्वेंसिंग कर रहे थे। कोई तो हमें कन्वेंसिंग करके ये दिखा दे कि हम सपा के लिए वोट मांगते। ऐसी भ्रम लगाई जाती है। जिस आदमी की प्रसिद्धि है उसी के साथ भ्रम लगाई जाती है। धन्यवाद। किसी से टक्कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी अकेले है। वहीं आजमगढ़ के वार्ड नंबर 19 कटरा से शालिनी श्रीवास्तव पति विशाल श्रीवास्तव ने पर्चा भरा। वार्ड मेंबर के लिए पर्चा भरने पर जहां प्रस्तावकों सहित परिवार के लोगों ने खुशी जताई, वहीं एक दूसरे को बधाई भी दी। विशाल श्रीवास्तव, वर्तमान में सभासद रहा हूँ नगर पालिका से। मैंने एक सेट में नामांकन अपने मैडम के नाम से किया है, क्योंकि महिला सीट हो गई थी। जनता को मैं हमेशा मतलब उनके हर विचार को सही किया हूँ। उनके जो भी कार्य रहे हैं पूरा किया हूँ, और आगे भी जो भी कार्य बचे रहेंगे वो भी पूरा होंगे। मैं अपने 5 साल की रिज्यूम में अपने हर एक रोडों को बनवाया हूँ, और आगे भी बची कुची अगर कहीं भी थोड़ी बहुत भी टूटी रोड होगी, वो भी फर्स्ट क्लास रोड होगी हमारे वार्ड की। शालिनी श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 19। जनता के बीच जारी कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है? सबका प्यार बहुत अच्छे से मिला है, और अब आगे भी चाहते हैं कि और अच्छे से मिले। मतलब हाँ, मेरे पति भी 5 साल से सभासद थे। उनको बहुत सारा प्यार मिला, बहुत अच्छे से उन्होंने अच्छा काम किया। जनता भी उनको खूब सपोर्ट की। इसी तरह हम चाहते हैं कि वो हमें भी सपोर्ट करे और आगे भी सपोर्ट करती रहे।